अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तालिब इल्म की तरफ से आज मैं आपके पास DIA कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन लेकर आया हूं। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि DIA टोकन या DIA कॉइन किस तरफ मूव कर सकता है, और जितना भी इसकी पॉसिबिलिटी मूवमेंट थी वो मैंने एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट की थी, और मैंने जितने भी वेज थे, पॉसिबल वेज थे, वो मैंने आपको बताए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसी तरफ ही मूव हुई है। तो अभी भी रिसेंटली तौर पर जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, जो दोस्त हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो हैं वो DIA के बारे में हमें बताएं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाईजान आप DIA कॉइन का 2022 का प्रेडिक्शन करो। तो वो कह रहे हैं कि आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट की है पर कोई आंसर नहीं है। तो मैं बिज़ी रहा हूँ तकरीबन 1-2 वीक, तो मैं नहीं कोई भी वीडियो बना सका, तो उसके लिए मैं आपसे मादरत मैंने पहले ही की है और अब भी कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, तो थोड़ी हेल्प चाहिए। बाकी आपकी प्रेडिक्शन बहुत ही अच्छी देते हो, मैंने आपके प्रेडिक्शन से ICP में भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, थैंक यू। तो ये सिर्फ एक ही नहीं है जी, पेंशु खत्री ये साहब हैं कोई, और इसके अंदर और भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप जो है वो मुख्तलिफ कॉइन्स में आप हमें बताएं। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था, मैं बिज़ी था, तो इसलिए मैं नहीं दे सका। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि जिन्होंने भी, जैसे OGN कॉइन के बारे में भी वो कह रहे हैं कि अब वो फ्लाई कर रहा है और आप उसके बारे में भी मज़ीद अपनी फर्दर क्या राय रखते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ सारी चीज़ें जो हैं वो अभी मैं 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करूं और आपकी वीडियोस को जल्दी फुलफ़िल करने की मैं कोशिश करूं। तो पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं DIA कॉइन की। तो ये मैंने 14 जून को मैंने ये DIA की वीडियो ये बनाई थी, और इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ये किस तरफ मूव करेगा। और ये उस वीडियो की शॉर्ट फॉर्म है, इसके अंदर हम एक फास्ट फॉरवर्ड करके हम ये देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या बताया था और मार्केट अभी किस लेवल पे खड़ी है और कैसे कैसे मूव करके खड़ी है। तो लेकिन मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो होती है, आपकी फ़ीडबैक जो होती है, आपके कॉमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है मैं शेयर कर सकूं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूं। अभी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द प्रिडिक्शंस तो मैं आपको देता ही रहूँगा साथ साथ, लेकिन मैं भी साथ साथ आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा कि एक आम ट्रेडर भी उनको फॉलो करते हुए, उन रूल्स को फॉलो करते हुए, उन टूल्स को फॉलो करते हुए वो अपना प्रॉफिट जो है वो आसानी से वो बुक कर सकता है। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और एक बाकायदा तौर पर एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूं जिसके अंदर जो बेसिक कोर्स हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के, वो सभी तकरीबन मार्केट एक जैसे ही मूव करती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इनके अंदर, वो मैं आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरी अप्रिसिएशन होती है, मेरी हौसला अफजाई होती है आप लोगों की तरफ से। तो ये देखें 14 जून को मैंने वीडियो जो है वो बनाई थी, और 14 जून के बाद अब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखें मैंने बहुत ही ज़्यादा, उस वक़्त $1.57 पे था और मार्केट जो थी वो बूस्ट कर रही थी और 375 नंबर पे ये अभी रैंक कर रही थी। और उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरली तौर पे ग्राफ के अंदर इसका एक मैंने बताया था कि क्या है, और ये इसके अंदर मैंने वॉल्यूम्स भी बताने की कोशिश किया कि ये वाला एरिया वॉल्यूम बेस पर कितना मूव किया हुआ। और यहाँ पर ये मैंने बताया था कि ये जो वॉल्यूम्स लगे हुए हैं ये लाजम अपना असर दिखाएंगे। मार्केट चाहे नीचे की तरफ आई है, लेकिन ये बड़े वॉल्यूम और ऑन द हाई क्लोज हुए हैं, तो ये थोड़ी वर्थ रखते हैं। और उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पर वॉल्यूम इंटर हो तो रहे हैं, लेकिन इसने अपना एक पैटर्न पूरा करना है, वो पैटर्न पूरा किए बगैर मार्केट ऊपर की तरफ ये जो है वो नहीं जा सकती। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी यहाँ पर, और ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अपना रोल प्ले करेगी। और उसके बाद कुछ और टेक्निकल चीज़ें मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर आपसे एक बात कही थी कि ये मार्केट अगर चाहिए यहाँ पर है, लेकिन क्या है कि इसने अपना एक पैटर्न कंप्लीट करना है। वो पैटर्न क्या है
वो पैटर्न ये है कि अपना ये देखें, ये मैंने यहाँ से एक लाइन लगाई थी और मैंने बोला था कि RSA लेवल को ये लाजम जो है एक बार ये कंप्लीट करेगा। और मार्केट कैसे मूव करेगी ये देखें, ये मैं बता रहा हूँ इधर। ये देखें यहाँ पर मैंने एक ड्रा किया कि ये कम से कम इसने ऐसे मूव करना है, यानी ये थोड़ा सा वो मार्कर का मसला बन गया था। ये ऐसे यहाँ तक मार्केट आएगी और ये यहाँ से इसने इधर से एक डाइवर्जेंस बनाना है इसने। डाइवर्जेंस बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखें मैंने बताया हुआ है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ, ठीक है। और बुलिश के मैंने इसके फिबोनाची लगाकर मैंने इसके टारगेट्स भी सेट किए थे कि कहाँ तक मेरे हिसाब से जा सकता है। और मैंने मूवमेंट बता दी थी कि पहले इसको टच करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, या अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया बड़ी अग्रेसिवली तो इसका मतलब यह है कि फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखना। DIA कॉइन जो है वो लाजम ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं DIA रिव्यू करूं तो वो मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो ये मैंने DIA कॉइन 2025 को टारगेट करके या 2022 को टारगेट करके मैंने आपके साथ ये शेयर किए थे। चलिए भाई चलते हैं और रिसेंट मार्केट को देखते हैं। तो ये देखिए भाई, मैंने यहाँ पर ये वाला एरिया बनता था, मैंने यहाँ पर इसको आपको बोला था कि मार्केट ने एक बार यहाँ से लाजम नीचे की तरफ गिरना है और उसके बाद मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। और एग्जैक्टली तौर पर अगर मैं DIA फ्यूचर टारगेट देखूँ या DIA फ्यूचर प्राइस देखूं तो वो भी इस चीज़ को मोटिवेट कर रही है कि मार्केट इधर ही मूव करेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को नोट करना चाहिए, वो यहाँ पर ये है कि मार्केट ने यहाँ पर तो वैसा मूव किया ही किया है, लेकिन देखें मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनता था, ये यहाँ से रिजेक्ट हुई 2 बार, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई। इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा रिजेक्शन इसके पास है और अब मार्केट यहाँ से नीचे आने वाली नहीं। आपको अगर मैं इस वक्त DIA की प्राइस पे नज़र रखता तो मैं लाजम आप लोगों को बताता कि आप लोग अब यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और जिन लोगों ने DIA की वीडियो देखी है वो शॉर्ट टर्म में वो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते थे। एग्जाम्पल, अब बहुत सारे दोस्त मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शॉर्ट टर्म वीडियोस के अंदर टारगेट दिया करें कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी। तो देखें, मैं एक लॉन्ग टर्म टारगेट आपको देता हूँ और लॉन्ग टर्म मूवमेंट आपको बताता हूँ कैसे मूव होगा। अब उसके अंदर शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स ने ट्रेड्स जो हैं वो अपनी खुद ढूंढनी होती हैं, क्योंकि मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। अगर आप मेरे एनालिसिस के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको खुद भी इसके अंदर पता होना चाहिए और आपका ज़ाती फ़ैसला होगा, क्योंकि आपके किसी प्रॉफिट से मेरा फ़ायदा नहीं है, आपके किसी लॉस से मेरा नुकसान नहीं है। तो इसलिए मेरा काम यह है कि आपको एक राह दिखाना और उसके ऊपर आपकी अपनी तहकीक भी होनी चाहिए। तो यही वजह है। अब देखें, यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री ली थी तो क्या ख्याल है कि यहाँ पर वो एग्ज़िट नहीं कर सकता था? यानी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज मैंने बाकायदा ड्रा किए हुए हैं, बताया हुआ है कि ये इसके की लेवल्स हैं। की लेवल्स का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट नहीं हो सकता। की लेवल्स का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पर कुछ ना कुछ प्ले करेगी। जैसे एक स्पीड ब्रेकर होता है, गाड़ी स्पीड से आ रही है तो एक स्पीड ब्रेकर बन जाता है, तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गुजरते हैं। मतलब ये कि चाहे वो गुजर जाए लेकिन वहाँ पर आकर थोड़ा ठहरेगी सही। तो जहाँ पर ट्रेडर्स होते हैं वो जहाँ पर गाड़ी थोड़ी ठहरने लगती है तो वहाँ पर वो अपनी पिछली ट्रेड्स को एग्जिट कर देते हैं। मैं एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ। फिर जब वो स्पीड ब्रेकर क्रॉस हो जाता है यानी ब्रेकआउट हो जाता है, फिर उसके बाद ट्रेड वहाँ से नहीं ली जाती है नई स्ट्रेटजी के साथ। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर आपने $1 पर ये ट्रेड ली थी तो क्या आप $2 पर क्लोज नहीं कर सकते थे? एग्जाम्पल, आप यहाँ पर अगर $1000 इन्वेस्ट आप अगर कर देते इस प्राइस के ऊपर $1 के ऊपर, तो $2 के ऊपर आपका $2000 प्रॉफिट ना बन जाना था। तो ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी होती हैं। अब यहाँ पर एक धोखा खाने वाली बात है, ये धोखा मत खाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको DIA क्रिप्टो ट्रेडिंग की बता रहा हूँ और ये मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि DIA टोकन 2025 टारगेट भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें ये वाली चीज़ कितना बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, लेकिन शो क्या कर रहा है? सेल का। अब यहाँ पर
एक ऐसा बिगनर बंदा जो कि जिसने VSA पढ़ा है या जिसने VSE सीखा है या जो वॉल्यूम के बारे में भी बिगनर लेवल है, वो ये सोचेगा कि यार ये सेल का लेवल है और मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, तो भैया पॉसिबल है कि गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन जो अक्ल कहती है वो ये कहती है कि अगर भाई इतना बड़ा वॉल्यूम D1 में लगा हुआ है तो क्यों ना हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं तो एक ट्रेडर की आंखें खुल जाती हैं कि अरे ओहो भैया ये तो ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर तो ये बाय के वॉल्यूम लगे हुए हैं और वो भी अल्ट्रा हाई एज कंपेयर टू ऑल प्रीवियस बार्स। तो इसका मतलब यह है कि DIA कॉइन में अभी दम बढ़ गया है। DIA कॉइन अभी तबाही मचाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसने जाना ही जाना है। और वो मैं आपको बताता हूँ अभी इसने कहाँ तक जाना है। अब ये देखें छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आपको इसकी एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको कि ये अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये देखें ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स, यहाँ पर भी वॉल्यूम लगा है, ये देखें ये वॉल्यूम लगा हुआ है, ये वॉल्यूम लगा हुआ है H4 का। तो ऊपर तो बाय के वॉल्यूम फिर थे ही थे, ठीक है। तो उसके बाद अभी जो रिसेंटली तौर पर मार्केट मूव कर रही है इसके अंदर ये देखें ये बहुत बड़ा वॉल्यूम था, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम नज़र आ रहा था हमें, ठीक है। एज़ कम्पेयर ये देखें कितना बड़ा वॉल्यूम हो गया। लेकिन जब इस वॉल्यूम के आगे ये बच्चा लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भैया DIA कॉइन अभी तबाही मचाने वाला है। लेकिन मैं आपको इस लेवल के ऊपर ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, आप कहेंगे कि यार ये कैसा बंदा है कि जो बाय भी और ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा। देखें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर बाय बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हमारे टूल्स, हमारी चेकलिस्ट जब तक पूरी नहीं हो जाती हम तब तक इसको हम बाय नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, उसने उसको प्ले किया और प्ले करने के बाद मार्केट नीचे आ रही है। ये क्रिप्टो की मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबल है कि ये इसने एक बहुत बड़ा वॉल्यूम शो किया और ट्रेडर्स को बता दिया कि हाँ जी अब मार्केट बाय जाने वाली है। लेकिन जो मार्केट मेकर या मार्केट मूवर हैं, मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि वो पागल नहीं है, वो उन्हें पता है कि मार्केट को हमने कैसे लेके चलना है। अगर हर चीज़ टेक्निकली तौर पर वो चलाएंगे तो फिर वो तो खुद भूखे मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। मार्केट मूवर या मार्केट मेकर्स जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से पता है कि बैंकों ने पैसा डाल दिया है, अवाम ने पैसा डाल दिया, फंसाना किसको है, रिटेलर्स को फंसाना है। अब यहाँ पर तो उन्होंने पैसा डाल दिया अपना इस लेवल के ऊपर और यहाँ पर अपना पैसा लेके वो निकल गए होंगे, तकरीबन अब तक निकल गए होंगे। लेकिन हम जैसे रिटेलर्स जो हैं वो यहाँ पर आके फंस जाते हैं। आपने अभी फंसना नहीं है इधर। आपने क्या करना है, आपने इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है। जो मैंने अभी ड्रा किया आपके सामने, अभी आपने इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कोई पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ये देता है बुलिश का, तो आपने फिर यहाँ से एंट्री लेनी है आपने। क्योंकि मार्केट जो है, जैसा कि आप पीछे देखते आ रहे हैं कि मार्केट कभी सीधी नहीं जाती, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे। देखें मार्केट हमेशा ऐसे मूव करती है और जब एक बिग पिक्चर बन जाती है तो फिर मार्केट ने उसी हिसाब से रिट्रेसमेंट देनी होती है। अगर हम इसे पूरी पिक्चर का अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा लें तो देखें अभी तो ये तकरीबन 61% से भी ऊपर है। तो इसका मतलब यह कि से कम 50% तक तो आना चाहिए, जो कि मेरे नज़दीक तकरीबन 1.70 सेंट बनता है, 1.80 सेंट बनता है। यहाँ पर आकर आपने फिर भी अपना यहाँ पर पूरा पैसा आपने इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना। आपने यहाँ पे 30% या 40% अपनी टोटल डिज़ायर इन्वेस्टमेंट का आपने यहाँ पे करना है। बाकी का पैसा बचा के रखें। किस लेवल के लिए बाकी का पैसा बचा के रखें? जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगी इस एरिए में 1 या $1.25 या $1.30 के एरिए में आएगी, वहाँ पर आपने अपना पैसा जो है वो बचा के रखना है। ये बात है मेरी याद रखिएगा, यहाँ पर आपने फंसना नहीं है DIA कॉइन में। तो बहरहाल DIA रिव्यू था वो मैंने आपके साथ जो शेयर किया, और DIA फ्यूचर टारगेट भी मैंने आपको बताया, DIA फ्यूचर प्राइस क्या हो सकती है ये भी बताया। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी ड्रा किए हुए। पहला टारगेट इसका $8 का है, दूसरा इसका $13 का है,
तीसरा 18 का और चौथा $20 का। तो मैं इसको $20 तक भी इसको मैं देख रहा हूँ। अगर ये यहाँ से उठ गया और जितना बड़ा वॉल्यूम ये देखें ना, अभी हमने क्लोज़ किया है, अभी हमने बहुत क्लोज़ किया है, ये तकरीबन मार्केट सारी की सारी निकल आई है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा बाय का वॉल्यूम किसी माई के लाल ने अब तक DIA कॉइन में नहीं लगाया। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ये DIA मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बाय नहीं मैं कह रहा, अभी इसका बाय का वक्त नहीं है। जब ये बाय का वक्त आएगा, जब ये तकरीबन $2.25 के करीब आएगा और उसके बाद $1.25 पे इसकी बाइंग बनती है, और ठोक के बाय करें जितना आप कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बाय करके करें। तो होप सो चीज़ें यही बता रही हैं कि ये आपको बहुत प्रॉफिट देने वाला है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमने अपना एनालिसिस करना था, हमने अपने टूल्स को इस्तेमाल करना था, हमने इसकी प्रीवियस मूवमेंट को इस्तेमाल करना था, हमने इसके अंदर वॉल्यूम को चेक करना था। तो वो सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि ये बाय है, DIA टोकन बाय है। तो आप इसको बाय करें, इसके बाय में रहें। तो आगे इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपके जहन में कोई और अच्छी बात हो, कोई और टारगेट हो, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है वो अच्छे तरीके से आपको मैं गाइड कर सकूँ। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करूँगा कि OGN कॉइन पे बनाऊँ, क्योंकि उसकी भी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आई है। तो और भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट पाइपलाइन में है। तो कोशिश करता हूँ कि आपकी वीडियोस को जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ। तो अगेन सॉरी, क्योंकि मैं आपको वक्त नहीं दे सका। इंशाल्लाह ताला अभी मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस जो है वो मैं बनाता रहूँ और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।